साथ में। और गुरुदेव अभी हमें देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर नामक पुस्तक के बारे में, उसमें जो छोटे छोटे उन्होंने हमें कुछ सिखाने के लिए कुछ कहानियाँ, कुछ संस्मरण लिखे हैं। तो गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं हिंदू समाज की संकीर्णता का ऐसा भयावह दुष्परिणाम। गुरुदेव कहते हैं जन्म से ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना ब्राह्मण, ना शेड्यूल कास्ट। ईश्वर ने अपने पुत्रों के साथ तो ऐसा भेद नहीं बरता था, बट मनुष्यकृत इन भेदों के कारण किसी को भी अपमानित होना पड़े तो उसकी प्रतिक्रिया और क्या होगी। तो इसमें गुरुदेव हमें एक ब्राह्मण युवक कालाचंद के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध पुरी निवासी ब्राह्मण युवक कालाचंद अपने मित्रों सहित देश दर्शन के उद्देश्य से बंगाल आया। कालाचंद उसका नाम था, किंतु रूप बिल्कुल नाम के विपरीत, एकदम गौर वर्ण, सुडौल शरीर। वह जितना सुंदर था, बांसुरी वादन में उतना ही निपुण था। बंगाल के तत्कालीन नवाब की कन्या दुलिया उसकी बांसुरी की सुरीली स्वर लहरियों को सुनकर उसे अपना दिल दे बैठी। प्रेम ना जाति देखता है ना धर्म। कालाचंद के प्रेम में वह इतना खो गई कि एक दिन लाचार होकर उसे अपनी मनोकामना अपनी माता से कहनी पड़ी। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दुलिया को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। यह बात एक दिन नवाब तक पहुंच गई। नवाब ने दुलिया को समझाने का पूरा प्रयास किया, किंतु वो फिर भी ना मानी। उसने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि यदि वे कालाचंद से उसका विवाह नहीं करेंगे तो वह विषपान करके आत्महत्या कर लेगी। अब अपनी संतान की आत्महत्या कौन मोल ले सकता है। उसे कन्या का हठ पूरा करना ही पड़ा। नवाब ने कालाचंद को अपने महल में बुलाया, अपनी कन्या से शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। धन, वैभव, राजपद के कई प्रकार के प्रलोभन उसे दिए, किंतु कालाचंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नवाब के आदेश पर कालाचंद दूसरी बार बंदी बनाकर लाया गया। उसे दुलिया के साथ एक ही कक्ष में रखा गया। नवाब की राज्य शक्ति और दुलिया का रूपाकर्षण भी उसे अपने निश्चय से डिगा ना सका। दुलिया किसी भी प्रकार उसे आकृष्ट न कर पाई। प्रेम में निराश हो उसने कालाचंद से कहा, यदि तुम मुझे स्वीकार न करोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब कालाचंद धन संकट में पड़ गया। मनुष्य आखिर मनुष्य ही होता है, पत्थर नहीं। उसने दुलिया से विवाह की सहमति दे दी, किंतु इस शर्त पर कि विवाहोपरांत दुलिया को उसकी माँ के पास गांव ले जाया जाएगा और उसे धर्म परिवर्तन भी करना पड़ेगा। कालाचंद ब्राह्मण था तो उसने कहा कि उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। दुलिया और उसके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। उसे यह विश्वास था कि धर्म परिवर्तन के बाद उसे अपनी जाति वाले अपने में मिला लेंगे और दुलिया के प्राणों की भी रक्षा हो जाएगी। हुआ बिल्कुल इसकी आशा के विपरीत। माँ ने तो मलेच्छ कन्या दुलिया को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु वर्णाभिमानी परंपरावादी ब्राह्मणों ने किसी भी मूल्य पर कालाचंद को जाति में लेना स्वीकार नहीं किया। उसने बहुत आग्रह किया, किंतु जाति वालों ने एक ना सुना। वह जगन्नाथ जी की शरण में पुरी गया तो वहां भी उसे अपमानित किया गया। वह बहिष्कृत ही रहा। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। कालाचंद की सहन शक्ति का बांध टूट गया था। वह दुलिया को लेकर पुनः बंगाल नवाब के पास गया। उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने अपमान का बदला अब उसने हिंदुओं के कितने ही मंदिरों और देव मूर्तियों को तोड़ कर लिया। उसे इतिहास में काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके तोड़े हुए मंदिरों में कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर भी एक है। उड़ीसा की समस्त खंडित मूर्तियां उसी के प्रतिशोध की निशानी हैं। तो गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं इस स्टोरी से हमें कि संकीर्ण हृदयता से जिस समाज में हो संकीर्ण हृदय वाले लोग, वह समाज विशृंखलित और विघटित हो ही जाता है। तो इसलिए हमें अपना हृदय हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। वो तो इस धरती पर आकर सब एक दूसरे रंग जाति भेद में बट जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। उसके बहुत ही दुष्परिणाम
मनुष्य को भोगने पड़ते हैं, जिसका वो परिणाम चिरकाल तक भोगता है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं अंधे तैराकों ने इंग्लिश चैनल पार की। तो इसमें गुरुदेव 4 अंधे तैराकों की रिले टीम इंग्लिश चैनल, जो कि मनुष्य की क्षमता के जो कोई नहीं तैर कर पाता, वो 4 अंधे लोगों ने अपनी आत्मविश्वास के द्वारा वो तैर पार करने का एक दृढ़ निश्चय लिया और उन्होंने वो पार कर ही ली। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं फ्लेग स्टोन से प्रसारित समाचार, 4 अंधे तैराकों की रिले टीम इंग्लिश चैनल को पार करेगी। पढ़कर एक बार तो लोग आश्चर्य में डूब गए, पर जब उन्होंने दूसरी तरफ से विचार करना प्रारंभ किया तो यही आश्चर्य आत्मविश्वास में बदल गया। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य की क्षमता का तो वस्तुतः कोई पारावार ही नहीं है। यदि कुछ लोग इतने पराक्रमी हो सकते हैं कि वे पृथ्वी से चलकर चंद्रमा तक पहुंच जाएं, तो सामान्य व्यक्ति में तो इतना साहस होना ही चाहिए कि वह धरती पर रहकर अपने आप को अभावग्रस्त और भाग्यहीन न अनुभव करे। दैवी विपन्नताएं भी साहसी मनुष्य के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। जब यह बात लोगों के अनुभव में आई तो आश्चर्यजनक कोई बात रही ही नहीं। तो भी एक कौतूहल तो था ही। सिद्धांत की बात और है, व्यवहारिकता और व्यवहार में देखें तो कच्चे मनुष्यों की रोजगारी कम ना मिलेगी। ऐसा मनुष्य जो शरीर से तो खूब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे, शिक्षित भी होंगे, वे भी भाग्य और पराश्रय के सहारे दयनीय स्थिति में पड़े मिलेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के पास सब कुछ है, पर साहस और मनोबल के अभाव में वह आगे बढ़ ही नहीं पाती। नौकरी के लिए रोने वाला युवक यदि मिट्टी ले जाकर शरीर में बेचने लग जाता है तो 40 रुपए की मिट्टी बेच आता। एक और यह अभाव देखकर ही लोगों के मन में अंधों का साहस देखने की बेचैनी जागृत हुई कि देखें तो सही कि 4 अंधे युवक कैसे इंग्लिश चैनल को पार कर लेते हैं। हजारों व्यक्तियों की भीड़ प्रतियोगिता का प्रारंभ देखने को एकत्रित हुई। पॉप संगीत के सहारे चैनल पार करने का प्रबंध किया गया। टीम में 4 अंधे थे, जिनमें 3 तो सगे भाई थे। तीनों बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके मुख पर दैन्यता या निराशा की कोई बात न थी। दया का पात्र बनने की अपेक्षा हमें स्वाभिमानी होना पसंद है, यह भाव उनके चेहरों से टपक रहा था। रक्षक नौका से 1, 2, 3 के उच्चारण के साथ जैसे ही बंदूक दागी गई, चारों पुरुषार्थी पानी में कूद गए और उनके साथ तो तैराकी और भी कठिन थी। आंखों से दिखाई ना देने के कारण ठीक दिशा में बढ़ना ही मुश्किल होता। फिर समुद्री जानवरों का खतरा भी क्या कम था। तो भी पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ ही है। मनोबल कब निराश हुआ है सफलता के लिए। रक्षक नौका में एक ट्रांजिस्टर रेडियो लगा दिया गया था। वही संगीत ध्वनि प्रदान करता रहा और उस ध्वनि की आहट में ही चारों साहसी युवक शूरवीर आगे बढ़ते चले गए। कैप क्रिस में फ्रांस से तैराकी प्रारंभ हुई थी। फ्लेग स्टोन वहां से 37 किलोमीटर अर्थात 23.2 माइल पड़ता था। यह दूरी उन्होंने 14 घंटे 38 मिनट में पार कर ली थी तैरकर। इस तरह चैनल पार करने वाले थोड़े से साहसी व्यक्तियों की श्रेणी में उन्होंने अपना नाम भी अंकित करा लिया। फ्लेग स्टोन में इन चारों ब्रिटिश तैराकों का स्वागत करते हुए वहां के मेयर ने कहा कि इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए और अधिक हो गया है क्योंकि यहाँ विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया गया है। तो इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए कि यदि मनुष्य के पास हिम्मत है तो वह कैसी भी परिस्थितियां हो उनसे गुजर कर भी सफलता की चरम सीमाएं पार कर सकता है। मनुष्य परमुखापेक्षी न होकर उसे इसके लिए एक आदर्श उदाहरण पेश किया है गुरुदेव ने इसमें। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं सही अर्थों में ब्राह्मण जीवन। ये पंडित गंगाधर शास्त्री जी के जीवन का एक संस्मरण है जो अपने आदर्शों पर सदा अडिग रहते थे। तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं शास्त्री जी काशी के शासकीय संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक विलियम थिबो ने पंडित गंगाधर शास्त्री को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपकी योग्यता और प्रतिभा का कायल हूँ।
क्या ही अच्छा होता यदि आप यहाँ के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक पद को सुशोभित करते। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। पंडित गंगाधर शास्त्री ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो यही होगा। 40 रुपये प्रति माह के वेतन पर वे उस पर नियुक्त हो गए। इसके कुछ ही दिनों बाद कलकत्ता के सरकारी संस्कृत कॉलेज से भी उनके पास एक प्रस्ताव आया, और वो भी इस आशय से आया कि वे वहां के संस्कृत प्राध्यापक पद को स्वीकार कर ले। इसके लिए उन्हें प्रति माह 500 रुपये वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, जबकि जर्मनी के जो जॉर्ज फ्रेडरिक थे उन्होंने उन्हें केवल 40 रुपये पे आमंत्रित किया था। और क्या कहते हैं, कलकत्ता के सरकारी संस्कृत कॉलेज से उन्हें 500 रुपये का वेतन का आश्वासन दिया गया। शास्त्री जी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वहाँ के प्राचार्य महोदय को पत्र लिखा, क्षमा कीजिएगा, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी विवशता है। जब इस बात का पता फ्रेडरिक थिबो को पता चला तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने गंगाधर शास्त्री जी से प्रश्न किया, पंडित जी, जब आपको वहाँ 500 रुपये मिल रहे हैं तब आप उसे ठुकरा क्यों रहे हैं? गंगाधर शास्त्री जी ने उत्तर दिया, इसके 2 कारण हैं। प्रथम तो लोभ में पड़कर मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता था। यह मेरी मर्यादा के विपरीत था, क्योंकि प्रस्ताव मुझे यहाँ की नियुक्ति का पहले मिला था और वहाँ की नियुक्ति का बाद में। दूसरा, जब 40 रुपये में मैं अपना निर्वाह अच्छे से कर सकता हूँ तो 500 रुपये की आवश्यकता क्या है मुझे? क्या आपको नहीं मालूम कि अनावश्यक आय ही दुर्व्यसनों की जड़ है? तब उन्होंने कहा, फ्रेडरिक ने, कि वह तो ठीक है, पर घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी भी तो कुछ इच्छा आकांक्षाएं होंगी। आप अपनी इच्छा उन पर क्यों थोपना चाहते हैं? उन्हें भी तो निर्णय लेने का अधिकार है। यह क्या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे आप? पंडित गंगाधर जी ने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, कैसे? उन्होंने बोला, पंडित जी ने, क्योंकि हम दोनों एक ही टकसाल में ढले हैं। मेरी तरह किफायतसारी की मेरी पत्नी भी कट्टर समर्थक है। हम दोनों का इस संबंध में एक ही विचार है कि मित व्ययता पूर्वक जीवन जिया जाए और उसके बाद जो कुछ बचे उसे समाज सेवा में और पुण्य परमार्थ में कमाया जाए। शेष धन पर अधिकार भी तो समाज का ही बनता है। क्या आपको यह उपनिषद वाक्य याद नहीं? शतहस्तम समाहरम सहस्रम हस्तम संकिर, अर्थात 100 हाथों से इकट्ठा करो, 1000 हाथों से बांट दो। और गीता का यह श्लोक, संतुष्टो येन केच चित, अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोषपूर्वक रहा जाए। रही बात बच्चों की, तो भगवान ने उन्हें 2 हाथ पैर दिए हैं। बड़े होने पर हमारी तरह किसी न किसी तरह वो भी पेट भर लेंगे। व्यक्ति भूखा उठता अवश्य है, पर भूखा सोता कभी नहीं। तो फ्रेडरिक जी ने कहा कि आपके विचार तो बहुत उदात्त हैं शास्त्री जी, पर जब समाज में दृष्टि डालता हूँ तो लाखों लोग एक ही जैसे आपके जैसे लोग नजर आते हैं। अधिकांश तो धन के पीछे मृग तृष्णा की तरह भागते हैं और पानी की तरह पैसा बहाने में अपना बड़प्पन समझते हैं। सादगी और सरलता तो जैसे स्वाति बूंद की तरह दुर्लभ ही हो गई है। मगर मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूँगा पंडित जी, कि सादगी में रहने वाले आप जैसे महान लोग हुए थे और भविष्य में भी होते रहेंगे। जहाँ धन संग्रह होता है, बुराइयां और कुटेव वहीं पनपती हैं। पर आज इस देश का दुर्भाग्य तो देखिए कि जहाँ कभी फक्कड़पन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता था, इसी की मजबूत नींव पर अध्यात्म पुष्प पल्वित हुआ था, उसी को अब हे दृष्टि से देखा जाता है, गरीबी का संबोधन दिया जाता है। आप जैसी सादगी के अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित करने पड़ेंगे, तभी तो देश एक बार फिर गौरवान्वित होकर विश्व में सर ऊंचा कर पाएगा। कितना सही कथन था उस विदेशी का, जो आज भी अपनी जगह अकाट्य है। कि इससे हमें पता लगता है कि सादगी में ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमारे देश की
परंपरा भी यही है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही कि अगर सरल और सादा जीवन व्यतीत करें तो अध्यात्म की नींव जो है वो दृढ़ होगी और हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। तो देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये पुस्तक का भाग 3 था। और अब गुरुदेव हमें इसी पुस्तक में से भाग 1 में से कुछ कहानियाँ हमारे लिए लाए हैं। गुरुदेव इसमें हमें प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष के जीवन के बारे में, एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि सत्य कार्य करना ही सच्चा संन्यास है। इसमें गुरुदेव बताते हैं बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष को जगन माता का साक्षात्कार करने की धुन सवार हुई। वो घंटों काली घाट के मंदिर पर बैठे रहते, पर उन्हें उस पाषाण प्रतिमा में माँ के दर्शन नहीं हो पाते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत गए, पर कृपा की एक भी किरण वो ना पा सके। अब उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया, स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और इस विषय में चिंतन करने लगे। चिंतन करने पर वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वह एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं। ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए तो वैराग्य होना चाहिए, गृह त्याग करना चाहिए, सांसारिक दायित्वों का त्याग बहुत जरूरी है वैराग्य के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए। तो ये उनके जीवन में विचार आया, उनके मन में। अब संन्यास ग्रहण करने के लिए भाई गुरु की खोज शुरू हुई। गिरीश घोष का प्रबुद्ध मन मस्तिष्क हर किसी गेरुए वस्त्रधारी साधु बाबा को अपना पथ प्रदर्शक स्वीकार नहीं कर सकता था। जो स्वयं अंदर से रिक्त हो वो दूसरे को क्या आत्मबल देगा। इस प्रकार के रंगे सियार तो सिंह थोड़े ही बन जाते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने जगन माता से साक्षात्कार किया था। नर से नारायण बनने की उच्च स्तरीय साधना में वे सफल हो सके थे। परमहंस देव तो दिवंगत हो चुके थे। गिरीश को उनकी सहधर्मणी श्रीमती शारदा मणि इस संबंध में कुछ परामर्श दे सकती थी। माँ शारदा परमहंस देव के बचे हुए काम को पूरा करने में जुटी हुई थी। उनके लगाए हुए आम्र कुंज को वे अपनी स्नेह सुधा से सिंचित कर रही थी। उसमें विवेकानंद जैसे कल्प वृक्ष भी पनप रहे थे, जिन्होंने विश्व को नव जीवन प्रदान करने वाला पथ बताया। अपने हृदय को उन्होंने जगन माता की तरह विस्तृत किया था। उनके हृदय के उनके स्नेह के मोल कितने ही शिशु अनायास बिक चुके थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना संभव हो सकी, जिनके कारण गिरीश जी शारदा मणि से मिलने के लिए जयराम वाटी पहुंचे। उन्होंने उनका इस तरह क्लांति हारिणी मुस्कान और अपूर्व आत्मीयता से स्वागत किया, मानो बरसों से बिछड़े हुए पुत्र को देखकर माँ आह्लाद से भर उठती हो। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज, मुस्कान में जीवन भर का श्रम हर लेने वाली शक्ति, सादगी, स्वच्छता में फूलों की सी मधुरिमा देखकर गिरीश जी को ऐसा लगा मानो धरती माँ की सी ही विभूतियाँ इस नारी कलेवर में आ गई हों। एक दिन के सानिध्य में उन्होंने ऐसी स्वर्णिम अनुभूति पाई कि वे अपना मंतव्य कहना भूल ही गए। माँ शारदा ने अपने हाथों से भोजन बनाकर उन्हें खिलाया। उनके गंदे कपड़े स्वयं धोए, अपने हाथों उनका बिस्तर बिछाया तथा स्वयं धरती पर एक चटाई बिछाकर बैठ गईं। अब गिरीश से ना रहा गया। वह पूछ ही बैठे, माँ तुम इतना सब क्यों करती हो? मैं बिस्तर पर सोऊं और तुम नीचे चटाई पर लेटो, क्या यह मुझे शोभा देता है? शारदा मणि माँ ने कहा, गिरीश तुम मेरे बेटे हो। माँ तो अपने बेटे के लिए सब कुछ सहने में भी सुखी अनुभव करती है। बात चल पड़ी तो वह पूछ ही बैठे अपने मन की बात, सन्यासी बनने की बात। शारदा मणि ने कहा, अभी तक तुम नहीं समझे। तुम क्या त्यागोगे? क्या तुम जो यह काम कर रहे हो वह ईश्वर भक्ति नहीं है क्या? अपने अहम को इतना विकसित करो कि वह विश्व मानव को समेट ले, फिर तुमसे कोई दुष्कर्म हो ही नहीं पाएगा। तुम जो सत्य कर्म करोगे उससे ईश्वर की बगिया सुंदर सुसज्जित बनेगी। यही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है, सच्चा संन्यास है।
माँ शारदा ने जो मुख से कहा वही वह अपने आचरण में पहले भी कह चुकी थी। गिरीश उसी दिन से लोक मंगल में जुट गए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि परोपकार, सत्कार, सत्कर्म के द्वारा ही ईश्वर की रचित इस सृष्टि को हम एक सुंदर बगिया में बनाए रखने में सक्षम रह सकते हैं, और यही सच्ची ईश्वरीय आराधना है, भक्ति है। तो हम सबको इसी मार्ग पर आगे बढ़ते चले रहना है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, निर्भीकता ही सच्चा धर्म है। इसमें गुरुदेव हमें स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की एक घटना बता रहे हैं कि वो बचपन में कितने दृढ़ निश्चयी और क्या कहते हैं, निर्भीक किस बच्चे थे। इसमें गुरुदेव बताते हैं, बालक नरेंद्र को अपने बचपन में एक खेल बड़ा ही प्रिय था। वह अपने साथियों को लेकर पास के एक बगीचे में चले जाया करते थे और घने पत्तों वाले आम के वृक्ष की एक मोटी डाली पर औंधा लटक जाते थे। साथ ही नीचे खड़े रहते और अलग अलग ढंग के खेल करते थे। बगीचे का माली डरा कि कहीं नरेंद्र उस पेड़ पर से गिर ना जाए, हाथ पैर न तोड़ बैठे। सो उसने सब बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, देखो तुम उस पेड़ के नीचे मत खेला करो, यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, नाराज हो गया तो तुम सबको खा जाएगा। अब नरेंद्र ने जिज्ञासावश पूछा, ब्रह्म राक्षस क्या होता है बाबा? तो अब माली ने उसको क्या बताते हैं। माली ने बोला, जो लोग किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं या बैरियों द्वारा बुरी तरह कत्ल कर दिए जाते हैं, वे असमय में मरने के कारण भूत बन जाते हैं और असमय में मृत्यु होने से उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, लोगों को परेशान करती है, माली ने कहा। अब नरेंद्र का एक क्वेश्चन फिर आ गया, तो उस पेड़ से नीचे कौन मारा गया था उस पेड़ के नीचे, और कब किसने किसकी हत्या की थी? अब माली बाबा तो उनके क्वेश्चन से परेशान हो गए, बोले मुझे नहीं पता। तो नरेंद्र फिर पूछ बैठे, तो फिर तुम्हें कैसे पता बाबा कि यहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहता है? माली बाबा अब तो थक हार गए, बोले लोग कहते हैं इसलिए बता रहा हूँ। अब नरेंद्र एक के बाद एक फिर प्रश्न किए जा रहे थे। अब लोग कहते हैं बाबा, पर तुम तो यही काम करते हो, तुमने तो कभी नहीं देखा ना। अब इन सब प्रश्नों को सुनकर माली बाबा तो घबरा गए, क्योंकि वह एक प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे कि दूसरा प्रश्न तैयार हो जाता था। सो घबरा कर बोले, तुम बस उस पेड़ के नीचे मत खेला करो, कल को कुछ हो गया, ब्रह्म राक्षस ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। नरेंद्र ने कहा, अच्छा बाबा, अच्छा नहीं खेलेंगे, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और नरेंद्र अपने साथियों के साथ उस समय वहां से भाग गए। उसी दिन शाम को नरेंद्र घर से गायब। पहले तो परिवार वालों ने सोचा यहीं कहीं खेल रहा होगा, पर जब बहुत देर हो गई तो चिंता हुई कि बच्चा बहुत शरारती है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो। अब सबको भय सताने लगा। खोजबीन हुई, नरेंद्र के मित्रों के घर तलाशा गया। अब उनके सब संगी साथी तो उस समय तक सो भी चुके थे। इतनी देर तक उस समय बच्चे कहाँ ही जागते थे। फिर भी उन्हें उठा उठा कर पूछा गया, नरेंद्र का कुछ पता है, कहीं देखा है? सबने एक साथ उत्तर दिया, एक ही उत्तर दिया कि नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो सुबह आ गए थे वापस। उन बाल सखाओं के अभिभावक भी अब चिंतित हो उठे, क्योंकि चंचल और शरारती होने के कारण नरेंद्र उन्हें भी अपने बच्चों के समान ही प्रिय थे। इसलिए उनकी भी नींद जाती रही और वे खोजबीन में लग गए। नरेंद्र के स्वभाव से परिचित किसी वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि क्या नरेंद्र को किसी ने किसी काम से कोई टोका था, क्योंकि वो नरेंद्र के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे। नरेंद्र के ही किसी निकट संबंधी ने कहा कि नहीं तो, और रोकने से भी कौन सा मान जाता। अब लड़कों से पूछा गया कि भाई आज कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था, क्या क्या हुआ था, अच्छा बताओ, तुम लोगों में आपस में क्या बातचीत हुई थी? तो बच्चों ने उस घटना का बता दिया जो माली के और नरेंद्र के बीच में बातचीत हुई थी। अब वृद्ध परिचित जो थे उन्होंने कहा, चलो भाई, आम के बगीचे में चलो और लेकर हमें उसी आम का पेड़ जो था जहां तुम खेल रहे थे वहीं लेकर चलो। अब माली ने जहां ब्रह्म राक्षस का निवास बताया था, सब वहीं पहुंच गए। अब वहां आवाज लगाई गई, नरेंद्र, ओ नरेंद्र,
ऊपर से आम के पेड़ पे से नरेंद्र की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ बापू। अब नरेंद्र के पिता ने कहा, नीचे उतरो बेटा, सब लोग कैसे परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो। तो नरेंद्र ने ऊपर से कहा, ब्रह्म राक्षस की प्रतीक्षा कर रहा हूँ बाबा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको डांटा, चलो नीचे आओ और घर चलो, यहाँ कोई राक्षस नहीं रहता। माली बाबा ने तुमसे झूठ बोला था। और इस तरह उनके पिताजी उनको घर लेकर गए। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद सत्य को जानने के लिए इतने समर्पित थे बचपन से ही कि निर्भीक और जिज्ञासु थे कि वो उस पेड़ पर रात को अकेले चले कि मेरे को ब्रह्म राक्षस से मिलना है। और स्वामी विवेकानंद के नाम से वो अपनी इस निर्भीकता और इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही विश्व में विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक बार कहा भी था कि निर्भीकता ही सच्चा धर्म है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, संघर्ष से घबराओ मत, सफलता चरण चूमेगी। कि कभी भी कठिनाई हो जाए या कोई आपका अपमान कर दे तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए। ये भी गुरुदेव हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही बता रहे हैं। अमेरिका का प्रसिद्ध नगर शिकागो, सर्दी के दिन व्यस्त राजमार्ग पर भी बहुत कम चहल पहल नजर आ रही थी। जितने अमरीकी सड़क पर गुजरते हुए दिखाई देते वे लंबा ऊनी कोट पहने हुए, कैप लगाए हुए थे। होटल और रेस्टोरेंट खचाखच भरे हुए थे। लोग गर्म चीजें खा पीकर अपनी ठंड को भुलाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी ठंड में एक भारतीय सन्यासी बोस्टन से आने वाली रेलगाड़ी से शिकागो स्टेशन पर उतरा। कपड़े गेरुए रंग के थे, सिर पर पगड़ी बंदी थी जिसका रंग भी गेरुआ ही था। अब उनकी तो वहां के हिसाब से, शिकागो के हिसाब से बहुत ही विचित्र वेशभूषा थी कि उन्होंने गेरू रंग की पगड़ी पहनी थी और गेरू रंग के कपड़े पहने थे। उनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर अनेक यात्रियों की दृष्टि उन पर जम गई। वह जब फाटक पर पहुंचे, लंबे चोगे की जेब से टिकट निकाला और टिकट कलेक्टर को देखकर वह प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। उन्हें देखने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ में ही किसी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, बोस्टन से, पर मैं भारत का निवासी हूँ। उन्होंने कहा, यहाँ किससे मिलना है? उन्होंने कहा, डॉक्टर बैरोज से। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कौन डॉक्टर बैरोज? सन्यासी ने अपने चोगे के जेब में हाथ डाला पर हाथ तो खाली निकला। तो उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर बैरोज के नाम से बोस्टन से प्रोफेसर J.H. राइट का एक पत्र लाया था। उसी पर उनका पता भी लिखा था, पर वह तो मेरे से रास्ते में कहीं गिर गया। अब सारे दर्शक उनको देखकर हंसने लगे। धीरे धीरे भीड़ भी छटने लगी। अब वह सन्यासी अकेला ही रह गया। पास से निकलने वाले एक शिक्षित व्यक्ति को रोककर सन्यासी ने पूछा, क्या आप मुझे डॉक्टर बैरोज के घर का पता बता सकते हैं? वह अनसुनी करके अपनी आंखें मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। सन्यासी स्टेशन की सीमा को पार करके राजमार्ग पर चलने लगा। उसकी दृष्टि दोनों ओर लगे साइन बोर्डों पर थी। शायद इन्हीं के बीच कहीं डॉक्टर बैरोज का भी बोर्ड दिखाई दे जाए। इतने में ही स्कूल से छूटे बच्चों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। बच्चों ने तो ऐसे रंगीन वेशभूषा वाला सन्यासी कभी देखा ही ना था। आगे आगे सन्यासी, पीछे पीछे शोर मचाते हुए बच्चे चले आ रहे थे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। बिना पूरे पते के इतने बड़े शहर में किसी व्यक्ति से मिलना आसान कार्य ना था। ठंड बढ़ने लगी, शीतलहर चलने लगी। सन्यासी के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं थे। उसने 2 दिन से अब भोजन भी ना किया था। पास में एक भी पैसा नहीं था। सोचा था शिकागो पहुंचकर डॉक्टर बैरोज का अतिथि बन जाऊंगा, पर कभी कभी सोचा हुआ कहाँ काम आ पाता है। उसे सामने एक होटल दिखाई दिया। केवल रात ही तो काटनी थी। उसने होटल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियों पर चढ़ना था। दरबान ने रोक दिया। तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं रात्रि में यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। तो गार्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा, नीग्रो लोगों के ठहरने के लिए होटल नहीं है। उन्होंने बहुत तभी सहजता से कहा,
कि मैं भारतीय हूँ। दरबान ने कहा, तुम काले हो, काले लोगों के लिए इस होटल में कोई स्थान नहीं, और बड़ी रुखाई से उनका अपमान किया। सन्यासी के बड़े हुए चरण पुनः सड़क की ओर अनमने भाव से बढ़ने लगे। बर्फ गिरने लगी। भूखा सन्यासी कांपने लगा। उसे लगा कि अब आगे एक कदम भी चलना मुश्किल है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यदि वह आगे बढ़ा तो जमीन पर गिर ही जाएगा, पर क्या करता? आगे बढ़ना ही तो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उसने देखा वह रेलवे माल गोदाम के पास आ गया है। उसी तरफ बढ़ता चला गया। गोदाम बंद हो चुका था। बाहर लकड़ी का एक बड़ा पैकिंग बॉक्स रखा था। पास जाकर देखा, बॉक्स खाली था। अंदर थोड़ी सी घास पड़ी थी। ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। भोजन की तो कोई व्यवस्था हो ना पाई थी, पर ठंड से अपने शरीर की रक्षा तो करनी ही थी। वह अंदर की घास को एक तरफ करके उसमें उतर गए और ऊपर से ढक्कन थोड़ा सा खिसका दिया। रात भर बर्फीली हवाएं चलती रहीं। हवा जब तख्तों की संदों से अंदर प्रवेश कर रही थी तो सन्यासी कांप जाता था। जैसे तैसे रात कटी। बॉक्स से सन्यासी बाहर निकला। शरीर सुन्न पड़ गया था। सड़क के एक किनारे बैठ गया और पूर्ण रूप से अपने भागवत इच्छा पर अपने आप को छोड़ दिया। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सन्यासी हाथ फैलाने से तो रहा। वह जहां बैठे थे, अचानक उनके सामने के भवन का द्वार खुला। एक सुंदर स्त्री बाहर निकली। वह सन्यासी के पास आई और पूछने लगी, स्वामी जी, यहाँ जो सर्वधर्म सम्मेलन होने जा रहा है, क्या आप उसमें भाग लेने के लिए पधारे हैं? आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेकानंद है। मैं भारत से इस सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। मुझे बोस्टन से डॉक्टर बेरोज के नाम प्रोफेसर J.H. राइट ने एक पत्र दिया था। वह कहीं गुम हो गया। मेरे पास तो कोई परिचय पत्र भी नहीं है अपना। वह महिला स्वामी जी को बहुत सम्मान के साथ अपने घर ले गई। वहाँ उन्होंने सन्यासी जी के लिए भोजन, गर्म कपड़े और निवास की पूरी व्यवस्था कर दी और दूसरे दिन सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यालय में जाकर उनका परिचय करवाया। 11 सितंबर 1893 का दिन उस सन्यासी के जीवन में विशेष महत्व का दिन था, जब शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में उनका भाषण हुआ। हजारों श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अब प्रत्येक अमेरिका निवासी की जबान पर उन्हीं का नाम था। यह वह व्यक्ति था जो रात काटने के लिए एक दिन दर दर भटकता रहा और आज लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए था। अनेक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर उनके भाषण छपने लगे थे। उसी नगर में स्थान स्थान पर अनेक बड़े बड़े चित्र लगाए गए, जिनके नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, स्वामी विवेकानंद। तो इससे हमें पता लगता है कि सचमुच भारतीय धर्म और दर्शन की ध्वजा को देश की सीमा के पार सुदूर देशों तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की सेवाओं को हम कभी नहीं भुला सके और अपने दृढ़ निश्चय और अडिगता के कारण ही वो अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचे और पूरी दुनिया में भारत को एक स्थान दिलाया। और सोचिए, ये घटना 1893 की है। बहुत सुंदर। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं सन्यासी कौन। ये भी गुरुदेव हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के लिए निकले हुए थे। इसी क्रम में घूमते हुए एक दिन वे हाथरस पहुंचे। भूख थकान से उनकी हालत बहुत ही विचित्र हो चुकी थी। कुछ सुस्ताने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे निढाल होकर बैठ गए। अरुणोदय हो चुका था। उसकी स्वर्णिम किरणें स्वामी जी के तेजोदीप्त चेहरे पर पड़कर उसे और कांतिवान बना रही थी। उसी समय उधर से एक युवक निकला। स्वामी जी के आभावान चेहरे को देखकर ठिठक गया। अभी वह कुछ बोल ही पाता, इसके पूर्व ही उनकी आंखें खुली और एक मृदु हास्य बिखेर दिया। प्रत्युत्तर में युवक ने हाथ जोड़ लिए। आग्रह भरे स्वर में कहा, आप कुछ थके और भूखे लग रहे हैं। यदि आपत्ति ना हो तो चलकर मेरे यहाँ विश्राम करें।
बिना कुछ कहे स्वामी जी उठ पड़े और युवक के साथ चल दिए। 4 दिन बीत गए। नरेंद्र अन्यत्र प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इसी समय वह युवक भी उनके समक्ष उपस्थित हो गया और चल पड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने पूछा, क्या अभी इसी समय प्रस्थान करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भाई, इसी समय चलूंगा। तो युवक बोला कि तो फिर मुझे भी सन्यास दीक्षा देकर आप अपने साथ ले चलिए, मैं भी आप ही की तरह सन्यासी बनूंगा। अब तो स्वामी जी मुस्कुरा गए, बोले, सन्यास और सन्यासी का अर्थ जानते हो? जी हाँ, भली बात ही जानता हूँ। सन्यास वह जो मोक्ष की ओर प्रेरित करे और सन्यासी वह जो मुक्ति की इच्छा करे। अब स्वामी जी ने पूछा, किसकी मुक्ति, स्वयं की या साधक की? स्वामी जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम जिस सन्यास की चर्चा कर रहे हो वह सन्यास नहीं, पलायनवाद है। सन्यास न कभी ऐसा था न आगे होने वाला है। तुम इस पवित्र आश्रम को इतना संकीर्ण ना बनाओ। यह इतना महान और शक्तिशाली है, जब कभी इसकी आत्मा जागेगी तो यह बम की तरह धमाका करेगा। तब भारत न रहकर, उस समय भारत बहुत दयनीय स्थिति में था ना। तब उन्होंने कहा, भारत न रहकर भारत, आभा युक्त महाभारत, विशाल भारत बन जाएगा और एक बार पुनः समस्त विश्व इसके चरणों में गिरकर शांति के संदेश की याचना करेगा। यही अटल सत्य है और यही अटल निर्धारण है। ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगले ही दिनों यह होकर रहेगा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, भारत के युवा सन्यासी इस मुहिम में पूर्ण निष्ठा के साथ जुट पड़े हैं और अपनी संपूर्ण क्षमता लगाकर इसे मूर्तिमान करने में कुछ भी कसर नहीं उठाकर रख रहे हैं। इनके प्रवासों से भारत की आत्मा को जगते मैं देख रहा हूँ उस नवविहान को, जिनकी हम सबको लंबे समय से प्रतीक्षा है। तनिक रुककर उन्होंने पुनः कहना आरंभ किया, यह वही सन्यास है जिसकी सामर्थ्य को हम विस्मृत कर चुके हैं, जिसके दायित्व को हम भुला चुके हैं। इसका तात्पर्य आत्म मुक्ति कदापि नहीं है। वह स्वयं में खो जाने की, अपने तक सीमित होने की प्रेरणा नहीं देता, वरन आत्म विस्तार का उपदेश देता है। यह व्यक्ति की मुक्ति का नाम नहीं, अपितु समाज की, विश्व की, समस्त मानव जाति की मुक्ति का पर्याय है। यह महान आश्रम अपने 2 महान परंपराओं को साथ लेकर चलता है, साधु और ब्राह्मण की। साधु वह जिसने स्वयं को साध लिया हो, ब्राह्मण वह जो विराट ब्रह्म की उपासना करता हो, उसी की स्वर्ग मुक्ति की बात सोचता हो। तुम्हारा सन्यास तो गुफा कंदराओं तक एकांत वास्तव परिमित है, किंतु हमारा सन्यास जन संकुलता का नाम है। वाणी कुछ क्षण के लिए रुकी, तत्पश्चात पुनः उभरी। बोलो, तुम्हें कौन सा सन्यास चाहिए? एकांत वाला आत्म मुक्ति का सन्यास या साधु ब्राह्मणों वाला सर्व मुक्ति का सन्यास? युवक स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा था। बोला, नहीं, मेरा आत्म मुक्ति का मुंह भंग हो चुका है। मुझे ऐसा सन्यास नहीं चाहिए। मैं समाज की स्वर्ग मुक्ति की कामना के लिए काम करूंगा। देखा जाए तो समाज मुक्ति के बिना व्यक्ति की अपनी मुक्ति भी संभव नहीं है। युवक के इस कथन पर स्वामी जी ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। एक क्षण के लिए दोनों के नेत्र मिले, मानो प्राण प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया चल पड़ी हो। फिर उसे गुरु ने उठाकर गले से लगा लिया। आज से तुम शरद चंद्र गुप्त नहीं, स्वामी सदानंद हुए। गुरु शिष्य दोनों उसी समय आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। तो इसमें देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे एक युवक को सन्यास का सही अर्थ समझाते हुए उसे उसका मार्गदर्शन किया और उसको सही राह पे आगे बढ़ाया। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं मां के आभूषण। यह पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बचपन का प्रसंग है।
जिसने उनका जीवन ही बदल दिया था। 19वीं शताब्दी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और गिन रहा था अपने जीवन के आखिरी साल एक वयोवृद्ध बंगाली। नाम था उसका ठाकुरदास। परिवार में केवल एक बच्चा और पत्नी थे। इस सीमित परिवार का भरण पोषण भी ठीक प्रकार से ना हो पाता था। ठाकुरदास 2 रुपये माहवार की नौकरी करते थे, मतलब 1 महीने में उन्हें खर्चे के लिए 2 रुपये मिलते थे और उसी में वह अपने परिवार का गुजारा और लड़के का खर्च भी चलाते थे। पहले तो ठाकुरदास जी को कलकत्ता की गलियों और सड़कों पर भटकना पड़ा। कभी भोजन का प्रबंध हो जाता था, कभी दोनों वक्त का, कभी कभी एक ही वक्त का भोजन मिलता था। ऐसे भी कई अवसर आए थे जबकि घर में किसी के मुंह में एक रोटी तो दूर, एक दाना भी ना पहुंच पाया। माँ व्यथित, पिता परेशान, पुत्र का भविष्य अनिश्चित। आशा की एक ही किरण थी, कभी तो भगवान सुनेगा। और अभी वह किरण उदित होने का समय शायद नहीं आया था, लेकिन फिर भी बहुत धैर्य के साथ दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र तो अभी समझने लायक भी न था। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं तो नियति ने उन्हें मेदिनीपुर जिले के एक गांव में ला पटका। वहां ठाकुरदास को 2 रुपये माहवार की नौकरी मिली। कुछ भी नहीं तो उससे थोड़ा भी अच्छा यह भाव भी नहीं आया। परिवार में एक उत्सव का सा उल्लास और माता पिता और पुत्र तीनों को यह लगा कि अभी नहीं तो कभी भी किरण फेंकने वाला सूरज तो उगेगा ही जीवन में। पर कब, वह तो कुछ निश्चित नहीं था, पर कभी तो उगेगा ही, इस पर जैसे तीनों को पूरा विश्वास था। इसी उल्लास में बरसों बीत गए। एक दिन रात के समय बेटे ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए पूछा, माँ, मेरी इच्छा है मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं और तुम्हारी खूब सेवा करूं। अब माँ ने पूछा, बेटा क्योंकि पढ़ने लगा था इसलिए मन बहलाते हुए प्रोत्साहन के स्वर में माँ ने पूछा, कैसी सेवा करेगा बेटा तू मेरी, ये बता। बेटा बोला, माँ तुमने बड़ी तकलीफ के दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, बढ़िया कपड़े लाऊंगा। हाँ, फिर बेटे को जैसे कुछ याद आया, तुम्हारे लिए गहने भी तो बनवाऊंगा। माँ बोली, हाँ बेटा तू जरूर मेरी सेवा करेगा, पर गहने मेरी पसंद के बनवाना। अब बेटे में भी क्यूरियोसिटी से उसने पूछा, कौन से गहने माँ? माँ ने बताया, मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है। गहनों के विवरण देने के लिए वो तत्पर हुई। बेटे ने पूछा, माँ बताओ आपको कौन कौन से गहने चाहिए? माँ ने बोला, पहला गहना, इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तुम इस गांव में एक स्कूल बनाओगे जब भी समर्थ होगे। यहाँ दवाखाने की कमी है, तुम एक दवाखाना भी खुलवाना। और मेरा तीसरा गहना है कि गरीब और अनाथ बच्चों के लिए रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। बेटे ने भावाभिभूत होकर माँ के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तभी से उसे कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वह अपनी माँ के लिए 3 गहने बनवाने हेतु जी तोड़ से मेहनत करने लगा। खूब पढ़ा लिखा विद्वान बन गया और कई एक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर काम भी किया, और जिसके वेतन में अच्छी खासी रकम मिल जाती थी उसे। पर उसे अपनी माँ के इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा और वह बराबर स्कूल, औषधालय, सहायता केंद्र खोलता चला गया। यही नहीं, आगे चलकर स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के गहने भी अपनी माँ को चढ़ाए। इन असाधारण गहनों को आजीवन बनवाते रहने वाला यह महामानव और कोई नहीं, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी ही थे, जिनकी स्मृति में आज भी मेदिनीपुर जिले में उसी गांव में विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहा है। बहुत सुंदर। देखिए, कहते हैं ना, एक माँ ही बच्चों में संस्कार डालती है, माँ ही बच्चों को परवरिश देती है। वो चाहे तो बच्चे को एक बहुत अच्छे मार्ग पर अग्रसित कर सकती है। तो पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी की माँ ने उनको बचपन से ही इतना प्रोत्साहित किया कि उन्होंने अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए खूब मेहनत करी, खूब आगे बढ़े और एक एक करके माँ के सपने तो पूरे करते ही चले गए
और भी अच्छे काम करते हुए अपनी माँ को समर्पित करते चले गए। तो आज का ये कहानियों का देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का